वो बस बिस्तर पर लेटकर मजे से सिगार पी रहा था। तभी हथियारों से लैस स्वैट टीम कमरे में घुस आई, लेकिन वे उसे गिरफ्तार करने नहीं आए थे, बल्कि उन्होंने उसे बिस्तर के पास रखी बंदूक उठाने को कहा और उसे छत की तरफ तानने का इशारा किया। हालांकि वो आदमी एकदम हैरान था, फिर भी उसके पास उनकी बात मानने के अलावा कोई चारा नहीं था और उसे ये सब इसलिए सहना पड़ रहा था क्योंकि उसने एक ऐसे इंसान से पंगा ले लिया था जिससे उसे बिल्कुल नहीं उलझना चाहिए था। यह किंगस्टन नाम का एक सीधा सादा टाउन, जिसके कुछ ही किलोमीटर के दायरे में एक जेल बनी है। इसे एक छोटा सा टाउन कहने के बजाय एक बहुत बड़ी कंपनी कहना ज्यादा सही रहेगा और इस कंपनी की कमान मिकी और माइक नाम के दो भाइयों के हाथ में है। अपने खानदानी रसूख के दम पर इन दोनों का किंगस्टन के अच्छे और बुरे दोनों ही कामों पर पूरा कंट्रोल है। उनका काम कानून का पालन करना नहीं, बल्कि अपने नियम खुद बनाना है, चाहे वो कोई बहुत बड़ा गैंगस्टर हो या फिर कोई नामी राजनेता। सभी इन दोनों भाइयों के साथ मिलकर काम करते हैं और इसी तगड़े नेटवर्क का फायदा उठाकर इस टाउन में एक अजीब सा बैलेंस बना हुआ है। एक दिन अंडरवर्ल्ड डॉन मिलो की पत्नी वेरा मिकी से मिलने आती है और अपने बैग से एक नक्शा निकालती है। दरअसल मिलो ने जेल जाने से पहले इस नक्शे में बताई गई जगह पर चुपचाप $2 लाख गाड़ दिए थे। ये उसने अपने परिवार के बुरे वक्त के लिए रखा था, लेकिन उस जगह पर पुलिस की अक्सर गश्त होती रहती है और वेरा के यहाँ आने का मकसद यही है कि मिकी उसकी मदद करे और वे पैसे वापस लाने में उसका साथ दे। इसके बदले वो उसे $10,000 देगी। मिकी पहले तो सीधा मना करने वाला था, लेकिन फिर उसने सोचा कि जो पैसे छोड़े वो बेवकूफ है, इसलिए काफी सोचने के बाद मिकी ने हामी भर दी। लेकिन जैसे ही वेरा वहां से निकली, एक गुंडे की नजर उस पर पड़ गई और उसके मन में लालच आ गया। हालांकि कुछ भी करने से पहले माइक को एक और बहुत जरूरी काम निपटाना था। जेल का एक गार्ड माइक के पास मदद मांगने के लिए आया। उसका भतीजा जो अभी अभी नौकरी पर लगा था, उसने काम का तजुर्बा न होने की वजह से कैदियों के बहकावे में आकर कुछ बेवकूफी कर दी थी। उन्होंने उसे बुरी तरह फंसा दिया था। अच्छा, कौन काले कपड़े वाले? मुझे क्यों नहीं पता। एक आदमी जो हमेशा उनके साथ मजाक करता है और उनका दोस्त बनता है। और मुसीबत की बात तो यह है कि उस चिट्ठी में कुछ गैरकानूनी चीजें भी छिपी थी। अगर ऊपर के अफसरों ने इसकी जांच की तो उसका भतीजा पक्का गैरकानूनी सामान ले जाने के जुर्म में जेल जाएगा। माइक ने बस एक बार उस जानकारी को देखा और समझ गया कि इस मामले को कैसे निपटाना है। लेकिन इस दुनिया में कुछ भी मुफ्त नहीं मिलता। मदद करने के बदले में माइक ने भी अपनी कुछ शर्तें रख दी, जिसके बाद बात खत्म होते ही वो सीधे अपनी गाड़ी लेकर एक लोकल ब्लैक गैंग के इलाके में जा पहुंचा। जेल में जिस कैदी ने उस जवान गार्ड को जानबूझकर फंसाया था, वो इसी गैंग का आदमी था और उस गैंग के लीडर बॉनी के साथ उसका ये पहला सामना नहीं था। वे दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह जानते थे। वो चिट्ठी अभी बॉनी के पास ही थी, लेकिन अगर उसे वापस लेना था तो जाहिर सी बात है उसकी कोई कीमत तो चुकानी ही पड़ती। मुझे दे दो 1 किलो। मेरे पास सिर्फ 2 किलो है मेरे भाई। थोड़ी बहुत बहस और मोलभाव के बाद आखिरकार बॉनी ने उसकी बात मान ली, जिससे फिलहाल के लिए ये मुसीबत टल गई। उसी रात माइक अंधेरे का फायदा उठाकर वेरा के नक्शे में बताई गई जगह पर पहुंचा और उसने जमीन के नीचे से एक बैग निकाल लिया। और ये एक आम सा दिखने वाला बैग पूरे किंगस्टन में तहलका मचाने वाला था। वहीं दूसरी तरफ वेरा पर बुरी नजर रखने वाले उस गुंडे ने अभी हार नहीं मानी थी। वो बस घात लगाए वेरा के काम करने की जगह के बाहर खड़ा था। उसे गाड़ी से जाता देख वो गुंडा भी चुपके से उसके पीछे लग गया। वेरा को इस बात की बिल्कुल भनक नहीं थी। वो घर लौटकर रोज की तरह बिस्तर पर टीवी देखने लगी। आधी रात को अचानक एक अनजान आदमी उसके घर में घुस आया। किसी भी समझदार इंसान को पता चल जाएगा कि वो क्या चाहता है। वेरा ने हिम्मत दिखाई और बहाने से बर्तन नीचे रखकर तेजी से दराज से अपनी बंदूक निकाल ली, लेकिन वेरा की ये कोशिश नाकाम रही। उस गुंडे की भारी ताकत के आगे उसने जल्दी ही घुटने टेक दिए। काम हो जाने के बाद वो गुंडा तुरंत भागा नहीं, बल्कि आराम से सोफे पर बैठ